हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज़ से है। दोस्तों ये तेलंगाना यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है और इन्होंने आईसीएसएसआर से कोलैब किया हुआ है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है ये और इन्होंने सब्जेक्ट बताए हैं इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट। इस एरिया के अंदर आप रिसर्च कर सकते हैं और इसके साथ में आपको कौन कौन सी डिग्री चाहिए होगी। तो यदि आपके पास में इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एमएससी एग्रीकल्चर है, कॉमर्स से डिग्री है कोई, या आपके पास में एमबीए की डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और नीचे ही दोस्तों इन्होंने रिसर्च एरिया बताए हुए हैं काफ़ी सारे जिसके अंदर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, जिसके अंदर की अलाइड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विस सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्विसेज, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल लेबर मार्केट, सोशल सेक्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, माइग्रेशन, ecological economics, natural resources economics and management, environmental and sustainable development, climate change, governance, gender studies, tribal studies, social inclusion, inclusive growth and development, पब्लिक पॉलिसी। ये कुछ रिसर्च एरिया है जिसके अंदर की आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। और दोस्तों आगे इन्होंने ये एकेडमिक करिकुलम की बात की है। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि 1 साल का आपका कोर्स वर्क रहने वाला है। टोटल 6 ईयर की पीएचडी रहने वाली है जिसके अंदर की 1 साल का कोर्स वर्क रहेगा आपका। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों इन्होंने बताया कि यूजीसी रेगुलेशन 2022 आप देख सकते हैं 28 मार्च 2024 जो इशू किया गया है रिवाइज। तो उसके अंदर नॉर्मल दोस्तों यही रहता है कि 55% आपके मास्टर डिग्री के अंदर होनी चाहिए। और इसके साथ में दोस्तों इन्होंने बताया कि आपके यूजीसी का जेआरएफ सर्टिफिकेट हो आपके पास में या यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट हो तभी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो और आगे इन्होंने बताया कि कैटेगरी 1 के अंदर जो यूजीसी जेआरएफ के क्वालिफाइड कंटेंट है और दूसरा यहाँ पर यूजीसी नेट स्कोर के बेस पर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एडमिशन किस प्रकार से लिया जाएगा। तो जो जिसके पास में जेआरएफ है उनका वेटेज 100% का इंटरव्यू का ही रहेगा। और दूसरा जो कैटेगरी सेकंड के अंदर बताया गया हमने कि जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड है उनके बेस लिया जाएगा 70% का स्कोर जो उनका नेट का आया है वेटेज उसका लिया जाएगा और 30% का वेटेज जो होगा वो इंटरव्यू का लिया जाएगा। टोटल 12 सीटें यहाँ पर है। दोस्तों आगे इन्होंने बताया कि यहाँ पर यूजीसी के नॉर्म्स के साथ 1500 वर्ड का आपका रिसर्च प्रपोजल भी आपको एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करवाना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, नहीं तो इसके बिना आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। दोस्तों आपको रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड सर्विस चाहिए तो हम रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड सर्विस भी देते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट भी यहाँ पर बताई हुई है कि 20 अगस्त इसके लास्ट डेट है। पर्सनल इंटरव्यू आपका 30 अगस्त को रहेगा और सितंबर के सेकेंड वीक के अंदर दोस्तों आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। फ़ीस की बात करें तो दोस्तों एडमिशन फ़ीस 5,000 रुपये रहेगी जो कि वन टाइम है। ट्यूशन फ़ीस 25,000 रुपये रहेगी जो कि पर एनम लगेगी। कोर्स वर्क एग्जामिनेशन फ़ीस 500 रुपये पर पेपर है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000 रुपये रहेगी वन टाइम और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000 वन टाइम रहेगी और थीसिस सबमिशन फ़ीस 10,000 रुपये रहेगी। दोस्तों फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप की बात करें या फेलोशिप की बात करें तो दोस्तों इन्होंने बताया कि यदि आपके पास में यूजीसी जेआरएफ की कोई फेलोशिप है अपने पास में ही, यदि कोई फेलोशिप है तो वो आप अवेल कर सकते हैं या आप यहाँ पर आईसीसीआर की फेलोशिप भी आप अवेल कर सकते हैं या आरजीएनएफ वाली या ट्राइबल वेलफेयर वाली या सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली भी आप अवेल कर सकते हैं। और यदि कोई एससी एसटी कैंडिडेट है उनकी एनुअल इनकम कुछ कम है तो उनको फीस से कंसेशन दे दिया जाएगा। और दोस्तों यदि कोई स्टूडेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर स्टडी कर रहा है, रिसर्च करेगा तो उनको कुछ अदर बेनिफिट भी मिलेगा। उनके लिए 2 फेलोशिप अलग से और है जिसके अंदर वो अवेल कर सकते हैं और एकेडमिशन भी यहाँ पर सुविधा दी जाएगी आपको। दोस्तों कोर्स वर्क की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बताया है कि पहला सेमेस्टर के अंदर 3 पेपर आएंगे, दूसरे सेमेस्टर के अंदर भी 3 पेपर आएंगे। सभी के सभी ये इंपॉर्टेंट पेपर हैं, ये आपको पास आउट करने होंगे। इसके अंदर प्रत्येक पेपर आपका 60 मार्क कैरी करेगा और 40 मार्क्स जो होंगे वो असाइनमेंट वगैरह के रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स रहेगा, इनमें से आपको 50% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे प्रत्येक पेपर के अंदर। तो ये है इसके बारे में। और टोटल 6 पेपर्स ये रहने वाले हैं। आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट दी हुई है ये आपको ईमेल के द्वारा भी इनको एक पीडीएफ बना के आपको सेंड करनी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ये फॉर्म फिलअप करने के बाद में एक ईमेल दिया हुआ है जो कि हम नीचे दिखाएंगे आपको, वहाँ पर ये सेंड करने हैं डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट ये रेडी रखिएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट की है वो, और आपकी एज प्रूफ, मास्टर डिग्री, यदि एमफिल डिग्री है तो वो भी, यूजीसी नेट जेआरएफ का स्कोर कार्ड जो भी है आपके पास में, या आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं वो सर्टिफिकेट आपका, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और रिसर्च प्रपोजल। और दोस्तों साथ में ही आपके कोई पब्लिकेशन है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि कोई वर्किंग के अंदर है तो आप वैसे 10 से ही लगा दीजिएगा, वैसे इन्होंने मांगी नहीं है आप तो मास्टर डिग्री तक लगा सकते हैं आप। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों इन्होंने बताया है ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1,000 फीस लगेगी आपकी। और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक हम डायरेक्ट दे देंगे जहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 20 अगस्त इन्होंने लास्ट डेट फिर से बताई है
और इन्हें ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने का भी तरीका बताया है, बट आप इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ नोट के अंदर भी इन्होंने बताया कि आपको सॉफ्ट कॉपी सेंड करनी है इनको नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ में, जो कहाँ करनी है आपको, admissions@CESS.ac.in। तो इस पर आपको करना है। जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाएगा और एडमिशन दे दिया जाएगा। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।